हेलो दोस्त, मैं आज बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बहुत सारे बातें आप पे यूट्यूब टीवी चैनल्स के बस से सुने होंगे। तो मैं इसका निचोड़ निकाल करके सभी जगह से मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लाया हूं, जो आप लोग को बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। आई थिंक आप इसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारे पास है 5+3+3+4। पहले हमारा था 10+2, अब हमारा है 5+3+3+4। तो ये 5+3+3+4 क्या है? तो 5 जो हो गया ये हमारा प्री प्राइमरी है ना, प्री प्राइमरी और 1-2 इसमें ऐड हो गया। तो प्री प्राइमरी और 1-2 तो हो गया। प्री प्राइमरी में हमारा आ गया नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1-2। 3 जो है ये 3 का मतलब हुआ 3 to 5 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास। फिर 3 है हमारा, इसका मतलब हमारा हुआ 6 to 8 क्लास, है ना, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। अब 4 का मतलब हमारे पास हुआ 9, 10, 11, 12, है ना, 9, 10, 11, 12। अब हमारा ये आप समझ गए होंगे 5+3+3। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज ऐड किया गया है प्यारे दोस्तों। क्या ऐड किया गया है कि 6 क्लास के बाद बच्चों को 6 क्लास के बाद बच्चों को एक हम लोग को कोडिंग, डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग जो सॉफ्टवेयर्स में यूज होते हैं और वोकेशनल कोर्सेज करवाया जाएगा। वो 10 दिन का होगा, वो बैगलेस होगा बच्चों को, ठीक है। बैग का कोई वो नहीं होगा, बैग का बर्डन नहीं होगा। बच्चे 10 दिन का वोकेशनल कोर्स करेंगे, जिसमें 10 दिन में वो जाएंगे, इलेक्ट्रिशियंस के पास जाएंगे, प्लम्बर के पास जाएंगे, बिल्डर के पास जाएंगे, कोई शॉप में जाएंगे या लॉन्ड्री में जाएंगे, वहां पर देखेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये यहाँ से पॉजिटिव थिंक आता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते थे उनकी छोटी छोटी चीज़ होती थी, उसमें उनको हे दृष्टि से देखते थे छोटी छोटी कार्यों को, तो वो उनके लिए भी सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो शुरू से किसी एक चीज़ को फोकस करके उस पर प्रैक्टिकल करके नॉलेज अगर गेट कर लेते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं होता है, तो वो इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या बोलते हैं कि और एक चीज़ रखा गया है फी कैप में ये बनाया गया है कि फी जो होगा वो फी जो होगा से एक फी निर्धारित होगा और उसी के अकॉर्डिंग फी लिया जाएगा। कॉमन इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कॉमन इंट्रेंस लिया जाएगा। ये साल में 2 बार होगा। बहुत तरह के एग्जाम्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन इंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, कॉमन इंट्रेंस हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। बैगलेस के बारे में बैगलेस बच्चों को अभी भी बैगलेस का जो एक है, बहुत सारे स्कूल जो हैं जो ऐसे चीज़ों को चलाते हैं और बच्चों को बिना बैग के 10 दिन बुलाते हैं, इस तरह का वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो वो इसी के हैं। अब एक चीज़ आता है मल्टीपल लिंगुअल टिल्स एंड 8 क्लास। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को मल्टीपल से माने बहुमुखी भाषा, बहुदेश भाषा के बारे में जो भाषा वहाँ पे प्रमुख है, वो मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि आपके लैंग्वेज जो आप जहाँ पे रहते हैं उस वहाँ का लैंग्वेज को बूस्टअप करना 8 क्लास तक के, ठीक है। लेकिन ऐसे अभी इसका वो कहीं पे ये नहीं कि अनिवार्य है 8 क्लास तक के संस्कृत भाषा को बूस्टअप करना। इसमें दिया गया है कि संस्कृत भाषा में बूस्टअप करें, और अगर सेकेंडरी या स्कूल्स में जाता है बच्चे तो वहाँ पे आप भाषा में विदेश का भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है डायलूट बोर्ड एग्जामिनेशन। डायलूट बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, और 2 बार एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे, जो बच्चे को इम्प्रूव करना है, क्लास इम्प्रूव करना है, ठीक है। नो रिजिड सेपरेशन होगा, जैसे बच्चों पर कोई लोड नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा कि आपको आर्ट्स ही पढ़ना है, कॉमर्स ही पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना है। अब जो भी इसमें से आपको क्या बोलते हैं कि वो होगा, जैसे एग्जाम देंगे उसके बाद हमारा जो इसमें लिमिट होगा वो हम वहाँ से आपको डिसाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। अब ये चीज़ें हमारा यहाँ तक के हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा पहले था MHRD, इसका मतलब होता था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च डेवलपमेंट, तो अब ये इसके अंतर्गत नहीं होगा, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा।
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, अब ये चीज़ें नहीं होगा। अब हमारा पास यहाँ पास होगा हायर एजुकेशन ग्रांट, हायर एजुकेशन ग्रांट HEC होगा, ठीक है। ICAR, VCI, NCTI, COA, NCVET, ये चीजें अब नहीं होगा। इसके जगह पर PSSB होगा, ठीक है, और PSSB होगा। अब डिग्री जो है, जो हम लोग डिग्री के कोर्सेज ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में डिग्री 4 सालों की होगी। अगर हम 1 साल पढ़ते हैं और किसी कारणवश से कॉलेज छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों को भी 1 साल का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे स्वास्थ्य इशू हो, चाहे किसी प्रकार के इशू हो, हम वहाँ पे छोड़ते हैं। अगर आप 2 साल वहाँ जाते हैं तो एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल हम अगर उसको कर लिए हैं तो डिग्री दिया जाएगा, और 4 साल अगर हमारा वो कंप्लीट होता है तो 4 साल के साथ बाद वो आपको 4 साल के डिग्री के साथ शोध करने का 1 साल अगर आप और पढ़ते हैं तो आपको मास्टर डिग्री दिया जाएगा। और जो बच्चों के पास 3 सालों का डिग्री है तो उनको 2 साल के और करना होगा, तब उनको मास्टर डिग्री होगा। और एमफिल का केस नहीं होगा, नो एमफिल, है ना। 1 to 2 ईयर पीजी प्रोग्राम होगा। 1 साल के लिए पीजी का प्रोग्राम उनका होगा जिनका डिग्री 4 सालों का है, और 3 साल के जिनका डिग्री है उनके 2 सालों का पीजी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद एमफिल का कोई चक्कर नहीं है पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए, फिर आप उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है कि पहले हम लोग बच्चा को अब क्वालिटी बाय एजुकेशन पे जोर दिया गया है। तो क्वालिटी बाय एजुकेशन कैसे आएगा? क्वालिटी बाय एजुकेशन के लिए आपको क्वालिटी बाय एजुकेशन के लिए हम लोग टीचरों को कहा जा रहा है कि आप बच्चों को रटाएं नहीं, याद नहीं कराएं, समझा के पढ़ाएं। तो उसके लिए बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए हमारे पास 3 तरह का वो बनाया गया है। बच्चे के मार्क्स देखा जाएगा, स्किल देखा जाएगा और कैपेबिलिटी देखा जाएगा। ये 3 तरीकों से हम बच्चों को मूल्यांकन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो लिखने में कमजोर होते हैं, बट उन चीज़ों के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं, ठीक है, बस उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग भी इस तरह से नंबर देते थे, जैसे अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर वो अकॉर्डिंग टू बुक नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर काट लेते थे, है ना। तो अब हमको यहाँ से मूल्यांकन करने का भी 3 तरीका दिया गया है। मार्क्स देखा जाएगा, नंबर, स्किल्स देखा जाएगा और कैपेबिलिटी देखा जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति जो बनाया गया है, यह नई शिक्षा नीति अगर हमारे पूरा, जैसे एक होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स बना कर रख देना और एक उसको ग्राउंड पे उतारना, तो अगर ग्राउंड पे इसको उतारा जाए तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में कुछ बदलाव होंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एजुकेशन में, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के कारण शिक्षा जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। अमीर लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, हम गरीब लोगों के लिए शिक्षा नहीं रह जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने पीजी प्रोग्राम में ये जो क्या बोलते हैं कि आपका नेशनल स्कॉलरशिप जो था उस पर जोर दिया है। तो अगर ये चीज़ें जनरली धरातल पे आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं से विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। एक चीज़ों का और बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि जीडीपी का, हमारे जो पहले जितने भी एजुकेशन पे खर्च हो रहा था वो जीडीपी का, कुल जीडीपी का, ठीक है, 3.89 खर्च हो रहा था, लेकिन 34 साल बाद यहाँ पे ये लाया गया है कि कुल जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। अगर ये बातें रियली में 6% कुल जीडीपी का खर्च होता है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की व्यवस्था ठीक होगी और हमारा क्वालिटी वाइज एजुकेशन बनेगा। तो अब बच्चों में क्वालिटी लाने के लिए टीचरों को भी प्रशिक्षित करना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर नई शिक्षा नीति ने बनाया है। तो मैं आप लोग के लिए मेहनत करके इतना ये पॉइंट बनाया है, और आप अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।